हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम फूड के बारे में पढ़ेंगे कि खाना हमें कहाँ से मिलता है, खाने की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमें हर रोज़ 3 समय खाना खाने की ज़रूरत होती है, सुबह को, दोपहर को और शाम को। तो अब हमें खाने की ज़रूरत किन कारणों से होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टू स्टे अलाइव, यानी कि जीवित रहने के लिए। तो बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जीवित रहने के लिए कई सारे प्रोसेस चलते रहते हैं हमेशा। तो ये प्रोसेस जब चलते रहते हैं तो उसको प्रोसेस को चलाने के लिए हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हमें खाना खाने से मिलती है। तो इसीलिए हमें हर रोज़ खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उस एनर्जी से हमारे अंदर के प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, जिसे हम सांस लेते हैं, डाइजेशन का, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस चलता रहता है और हम जीवित रहते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि हमें बड़ा होने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, वो सब शरीर से बड़ी होती जाती हैं एक एज तक। तो हमें अपनी ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है, कुछ न्यूट्रिशंस की लेने की ज़रूरत होती है जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन खाने से, हमारे खाने में अगर हम प्रोटीन खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है। उसके बाद तीसरा रीज़न है टू स्टे अवे फ्रॉम डिजीज़, यानी कि बीमारियों से दूर रहने के लिए। बच्चों, आप सभी को पता है अगर हम अच्छा खाना, हेल्दी खाना नहीं खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, और लंबे समय तक बीमार रहने से क्या होता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। और यदि हम टाइमली, समय से अपनी बीमारी का उपचार ना करें तो किसी भी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें बीमारियों से बचाने के लिए अपने खाने में अपनी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत होती है, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स हैं। इन न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी बीमारियों से बची रहती है। इसलिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमें विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर को मिलते रहें। तीसरा, अब हम पढ़ते हैं हाउ डू वी गेट आवर फूड, कि हमें हमारा खाना जो है वो कहाँ से मिलता है। तो बच्चों, आप सभी को पता है किसान अपने खेतों में फल, सब्जियां, दालें, सब ऑयल सीड, मसाले, ये सब चीज़ें उगाते हैं। फार्म, खेत किसे बोलते हैं, एक बड़ा सा ज़मीन का जो टुकड़ा होता है जिस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल उगाई जाती है उसको फार्म बोलते हैं। तो बच्चों, किसी भी खेत में जो फसल उगाने का प्रोसेस होता है उसको हम कल्टीवेशन बोलते हैं। एक किसान जो होता है सबसे पहले मिट्टी को प्लो करके, जोत करके उसको, मिट्टी को तैयार करता है, फिर ट्रैक्टर से या बैल से उसको सॉफ्ट करता है, उस पर चला के, फिर उसमें खाद मिलाई जाती है जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में अच्छे हो जाए, न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल हो जाए। उसके बाद उसमें मौसम के हिसाब से जो भी प्लांट सुटेबल होता है उसके बीज डाले जाते हैं, और फिर वो बीज मिट्टी में बोए जाते हैं, और फिर छोटे छोटे पौधे निकल के आते हैं और फिर फसल बन जाती है। अब फसल पकने में, काटने के लिए फसल पकने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। फिर फसल काटने को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग, और इसके बाद उसके मशीन से उनको काटा जाता है, या फिर हार्वेस्ट, फसल की जो हार्वेस्टिंग होने के बाद उसको अनाज से सेपरेट, अलग करने किया जाता है जिससे हम थ्रेशिंग बोलते हैं। और फिर उसमें से हस्क, यानी कि घास, जो हल्का हिस्सा होता है, घास छिलका जो होता है उसका, उसको अलग करने के प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं। तो इस तरह से अनाज उगाया जाता है। उसके बाद ये अनाज हमारे खेत से मंडी तक किस तरह पहुंचता है। बच्चों, आप सभी को पता है किसान जो होते हैं वो बड़ी बड़ी बोरियों में इस अनाज को पैक करते हैं, और फिर ये ट्रक से होलसेल मार्केट जो रहता है जिसे हम मंडी बोलते हैं, वहाँ पर पहुँचाए जाते हैं। फिर उस मंडी में मतलब ये मंडी में किस किस तरीके से पहुंचाए जा सकते हैं, ट्रक्स में, ट्रैक्टर में, या यहाँ तक कि ट्रेन से भी पहुंचाए जाते हैं। और फिर जो गांव के व्यापारी होते हैं, जो अनाज के व्यापारी होते हैं, फल के विक्रेता होते हैं, वो सब शहर या की मंडी में पहुंचते हैं, और वहाँ से ये इकट्ठा बहुत सारी क्वांटिटी में खरीद लेते हैं इन सामान को, और फिर अपने अपनी एरिया पे जाके उसको छोटे छोटे क्वांटिटी में सेल करते हैं, और फिर हम वहाँ से इन सामान को खरीद के अपनी लोकल मार्केट में बेचते हैं। तो इस तरह से ये जो अनाज है, फल सब्जियां हैं, ये खेत से हमारे घर तक पहुंचता है, रिटेल मार्केट तक। अब मंडी से रिटेलर्स में किस तरह पहुंचता है। होलसेल मार्केट, जहाँ पे थोक में सामान मिलता है, वहाँ से खाने का सामान दुकानदार खरीदते हैं।
फिर ये दुकानदार अपनी दुकानों पर इन सामान को बेचते हैं और फिर इन दुकानदारों को हम रिटेलर्स बोलते हैं। और हम अपने खाने का सामान वहाँ से ख़रीदते हैं रिटेलर से। फल और सब्जियाँ भी जो विक्रेता होते हैं वो मंडी से ख़रीद के लाते हैं और फिर अपने लोकल मार्केट में मोबाइल कार्ट जैसे रेडी पे जिसे हम बोलते हैं ठेलियों पर भी सब्जियां बेची जाती हैं। उसके बाद फूड ग्रेन जो अनाज होता है खाने का, जैसे कि चावल है, गेहूं है, ओट्स है, मिलेट है, मकई है, इन सबको हम सीरियल्स बोलते हैं। तो ये चावल और गेहूं हमारी मेन फसल होती है, मुख्य फसल है। चावल को जनरली उबाल कर खाया जाता है। आटे को पीस करके इडली और डोसा बनाया जाता है। गेहूं के आटे से रोटियां बनाई जाती हैं, ब्रेड, पेस्ट्री और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके बाद दालें, पल्सेस जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग तरह की दालें हमारे देश में उगाई जाती हैं, जैसे राजमा है, काला चना है, बीन है, सूखी हुई मटर है, छोला है। ये सब सीरियल्स खाए जाते हैं पका करके। उसके बाद ऑयल सीड्स होते हैं जिसमें से तेल निकाला जाता है। कुछ स्पेशल बीज होते हैं जैसे कि मस्त सरसों का बीज, सोयाबीन, सनफ्लावर, मूंगफली का तेल। इस तरह से ये कुछ कॉमन ऑयल सीड्स होते हैं जिनमें से प्रोसेस करके ऑयल निकाला जाता है। अब वेजिटेबल और फ्रूट्स, बीन्स, कैरेट, अनियन, पोटैटो, टमाटो, ये कुछ कॉमन सब्जियां हैं जिनको कि हम पकाकर भी या फिर कच्चा भी सैलेड में खा सकते हैं। इसके बाद एप्पल, बनाना, चेरीज़, ये सब फ्रूट्स होते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं। फ्रूट्स दो तरह के होते हैं बच्चों, फ्लैशी और ड्राई। जैसे आम और पपीता है, ये फ्लैशी फ्रूट्स हैं, पल्प होता है इसके अंदर। ये किशमिश, अखरोट, बादाम, ये सब ड्राई फ्रूट्स कहे जाते हैं जिसको हम कच्चा खा लेते हैं। तो बच्चों, हमें अलग अलग फलों का जूस भी पीना चाहिए। इसके अलावा स्पाइसेस, मसाले, जो कि मसाले क्या होते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं और हमारे खाने की खुशबू और टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और जैसे इलायची, लौंग, जीरा, मिर्च, हल्दी, तेज पत्ता, मिर्चियाँ, ये सब मसाले कहे जाते हैं, जिससे कि हमारे ये जो हल्दी और लौंग है ये एक मेडिसिन का भी काम करती है। इसके अलावा बेवरेजेस होते हैं, कुछ पत्तियां और बीज हमें प्लांट से मिलते हैं जो कि हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन ड्रिंक्स को बेवरेज बोलते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी है, ये हमारे देश के प्रमुख बेवरेजेस हैं। बच्चों, काली मिर्च के उत्पादन में भारत जो है दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है। काली मिर्च की वजह से इंडिया को काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये था बच्चों खाने की चीज़ों के बारे में। तो हम एक बार रिकॉल करते हैं जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में। हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? जीवित रहने के लिए, बड़ा होने के लिए और बीमारियों से दूर रहने के लिए। दूसरा, खाना, फूड वी ईट गोज़ ऑन ए लॉन्ग जर्नी बिफोर इट रीचेज अवर प्लेट। हमारे तक आने से पहले खाना कई सारे स्टेप से होकर गुजरता है। खेत से लेकर हमारे घर तक आने के बीच में खाना कई स्टेप से होकर आता है, जो हमने इस चैप्टर में पढ़े। फार्मर, जो किसान होते हैं, वो हमारे लिए फसल उगाते हैं और फिर इनको वो बोरियों में पैक करते हैं और फिर ये बैग्स जो होते हैं ये ट्रक से होलसेल मार्केट में पहुंचाए जाते हैं। दुकानदार और जो विक्रेता होते हैं वो होलसेल मार्केट से फसल को ख़रीदते हैं और फिर हम ये जो दालें, पल्सेस, सीरियल, शुगर, ये सब है अपने पास की दुकान से, राशन की दुकान से या सब्जी वाले से ये सब सामान खरीदते हैं। तो ये है फूड का साइकिल, किस तरह से फूड उगाया जाता है और किस तरह से वो हमारे घर तक पहुंचता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।